हाय एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। सो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर 7 द नेकलेस। ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से है। यहाँ पे जो हम सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रे बॉक्स में। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर एक सस्पेंस भी है, और साथ ही साथ ये चैप्टर में एंड तक पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पता चलेगा कि स्टोरी किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप सब शॉक्ड हो जाओगे। और इसमें एक बहुत अच्छा मॉरल भी मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ग्रे से बॉक्स में दिया हुआ है, मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। उसे एक बहुत बड़ी लेविश पार्टी में बुलाया गया। उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी, पर उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, तो उसने एक नेकलेस अपनी फ्रेंड से खरीद लिया और उसे खो दिया। अब आगे क्या होगा? तो ये जो है ना, एक बेसिक वो बता दिया इन्होंने कि इसमें असल में क्या होने वाला है इस चैप्टर में। ये चैप्टर की स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करने वाली है? मटिल्डा के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है, जिसने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा नेकलेस अपनी फ्रेंड से बोरो किया था पार्टी में जाकर पहनकर जाने के लिए, लेकिन उसे खो दिया। तो आगे क्या होगा? अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वो बहुत ही सुंदर यंग लेडी थी। वो जो है, वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता था मानो कि वो किसी डेस्टिनी के एरर, डेस्टिनी होता है कि किस्मत, किसी किस्मत में खराबी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एरर है, मतलब गलती से ऐसी जगह पे पैदा हो गई, मतलब सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गई। एरर ऑफ क्लर्क्स का मतलब है मिडिल क्लास फैमिली में हो गई। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। उसके पास ना तो कोई उम्मीद थी। डाउरी होता है जो दहेज होता है, ना ही दहेज का कोई वो था, ना ही उसे कोई नोन बनने की जरूरत थी, यानी अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने का उसे कोई वो नहीं था। लव्ड एंड मैरिड, बस उसे प्यार हुआ और उसने एक ऐसे आदमी से मतलब शादी कर ली जो रिच हो या डिस्टिंग्विश हो। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी स्मॉल क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ऑफिस था, वहाँ पर एक छोटी सी जगह पे, पैटी होता है स्मॉल, स्मॉल क्लर्क, एक छोटा सा क्लर्क था, मतलब एक क्लर्क की पोस्ट पे था, छोटे से क्लर्क की। उससे उसने शादी कर ली। लेकिन वो फिर भी बहुत सिंपल थी, पर बहुत ज़्यादा नाखुश थी। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty small clerk in the office of the board of education. अब वो यहाँ पे वो कह रहा है कि ना तो उसे किसी डाउरी की उम्मीद थी, ना ही उसको कोई और उम्मीद थी, ना ही उसको बहुत मतलब डाउरी देने की उम्मीद। नो डाउरी, डाउरी तो लड़की वाले देते हैं ना। नो होप्स, उसको कोई इच्छा नहीं थी, ना ही उसे बहुत नोन बनना था, ना ही उसे अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी थी, ना ही उसे मतलब लव, मतलब ना ही उसको प्यार की इच्छा थी। ना ही वो ऐसे मैन से शादी करना चाहती थी जो या तो रिच हो या फिर बहुत लोग उसकी बहुत इज्जत करते हो। इसलिए उसने खुद को एक बहुत ही पैटी, मतलब बिल्कुल ही स्मॉल से क्लर्क के साथ शादी कर ली उसने, मतलब उसने अलो कर लिया अपने आप को कि वो इससे शादी कर लेती है। एक छोटा सा क्लर्क था ऑफिस में, उससे वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। वो बहुत सिंपल थी। कौन? मटिल्डा बहुत सिंपल थी, पर वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि शी सफ़र्ड इंसेंसली, मतलब लगातार कॉन्टीन्यूसली वो सफ़र करती रही। वो सोचती थी कि वो तो कितनी सारी डेली केसेस और लग्जरीज के लिए बनी है, मतलब उसका जन्म ही ये सब लेने के लिए हुआ, लेकिन उसको उसकी किस्मत में लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरीबी आई, क्योंकि वो पहले मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हो गई, लेकिन उसकी सोच ऐसी थी जैसे वो बहुत ज़्यादा अमीरों वाले रियासी शौकों के लिए जैसे होते हैं, मतलब डेलिकेसीज एंड लग्जरीज की, वो बहुत सारी लग्जरीज के लिए ही पैदा हुई है, यही सब पाने के लिए, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, गरीबी का सामना करना पड़ा। शैबी वॉल्स, गंदी सी खराब सी दीवारें जिन पे मतलब इतना अच्छा पेंट नहीं है, वॉर्न चेयर्स, टूटी फूटी पुरानी चेयर्स, ये सारी चीज़ों ने उसे टॉर्चर किया। देख देख के उसे देख देख के बहुत गुस्सा भी आता था। फिर अब नेक्स्ट में कहता है कि व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." अब क्या हुआ? नेक्स्ट एक सीन है जहाँ पे ये तो थी उसकी बेसिक बात कि वो क्या सोचती है और उसकी कहाँ शादी होगी। अब शुरू होती है मेन स्टोरी।
वो कहते हैं यहाँ पे कि जब वो बैठी खाना खाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, तो उसके हस्बैंड ने जब एक कर्टीन हटाया तो एकदम से उसे बड़ी खुशबू सी आई, डिलाइटेड एयर, एक हवा सी आई ऊपर, जिसे एयर का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही अच्छा अरोमा आना। इसको दूसरी इंग्लिश में लिखा हुआ डिलाइटेड एयर। एयर कभी भी डिलाइटफुल नहीं होती है, जस्ट दैट कि अरोमा आया। उसने कहा ओ द गुड पॉट पाई, कि इसके अंदर तो बहुत अच्छा है। अब टूरीन का मतलब क्या है? अ डीप कवर्ड डिश फ्रॉम विच सूप इज सर्व। एक बहुत ऐसी कवर्ड डिश होती है जहाँ जिसमें सूप को सर्व किया जाता है। मतलब वो उसके कहने का मतलब ये था कि भी ये तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, ये सूप बहुत अच्छा है। She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. अब उसके हस्बैंड के लिए तो वो सूप भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी इच्छाएं क्या थी? उसकी इच्छाएं थी कि उसको तो चांदी की चमकती हुई प्लेट्स में खाना मिले, बहुत अच्छा खाना सर्व किया जाए, कॉन्टिनेंटल या फिर जो हम कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोग जो खाते हैं वो खाना मिले, बड़ी बड़ी मार्वलस डिशेस में, मतलब बहुत सुंदर सुंदर डिशेस में, खाने की प्लेटें भी सुंदर और चांदी की चमकती हुई हों। ना ही उसके पास फ्रॉक्स थी, ना ही ज्वेलरी, कुछ नहीं था। शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, लेकिन उसे इन्हीं चीज़ों से प्यार था। नेक्स्ट में कहता है शी हैड अ रिच फ्रेंड, लेकिन उसकी फ्रेंड बहुत रिच थी। अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई, लेकिन वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा रिच थी। तो हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, इसलिए वो उसे विजिट नहीं करना चाहती थी। वो क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच थी। उसकी फ्रेंड अगर उससे मिलती, देखती कि इसके पास तो कितना कुछ है, तो वो और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और ज़्यादा एंगरनेस से सफ़र करती। इसी वजह से शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिसअपियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन वो फिर भी उस फ्रेंड से मिलने गई, और जब मिली तो वहाँ पर उसको देखकर और उसकी लग्जरीज को देखकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, और जब वो वापस आई तो पूरा दिन रोती रही, डिसअपियर और डिसअपॉइंटमेंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा निराशा हुई उसे और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एक दिन क्या हुआ? ऑन वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न। उसका हस्बैंड वापस आए इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी से भरे हुए, अपने हैंड में एक बड़ा सा एनवलप लेकर। हेयर ही सैड हेयर इज समथिंग फॉर यू, वो उसके लिए कुछ लेकर आया था। सो अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दिस वर्ड्स। उसने फटाफट से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिस पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेमापोन्यू asked the honor of M and Mr. and Madam Loisel Company. मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब सीधी सी बात है, इसको पढ़कर पता चल रहा है कि ये किसी इनविटेशन का कार्ड है। तो वो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय अपने हस्बैंड, जैसे उसके हस्बैंड ने सोचा था, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। पिटीफुली देखने लगी और कुछ मुंह में बोलने लग गई। मर्मरिंग होता है कुछ भी अनक्लियर वर्ड्स को बोलना। वट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुम्हें क्या लगा मुझे इससे क्या चाहिए? बट माई डियर, उसके हस्बैंड ने कहा, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, कि इससे तो तुम खुश होगी, लेकिन यू नेवर गो, तुम कभी बाहर नहीं जाती, तो अभी ये ओकेजन है तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। हर कोई तुम्हें विश करेगा, और बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है इसमें, हर एम्प्लॉय को नहीं बुलाया जाता। और मैं उन एम्प्लॉयज़ के वर्ल्ड में से, मतलब एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय हूँ जिसे इसमें बुलाया गया, और सारा ऑफिशियल वर्ल्ड, जितने भी बिजनेस के मेरे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जो भी मेरे कलीग्स हैं, सब होंगे वहाँ पर। तुम सबसे मिलोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब के बजाय, खुश होने के बजाय, वो उसको एक इरिटेटेड आई से देखती है, जैसे कि वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है उसको देखकर, और इम्पेशेंटली बिना किसी सब्र के उसको डिक्लेयर करती है, बट डू सपोज आई वॉन्ट टू वियर सच एज थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पहन कर जाऊँगी? ही डिडंट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। बिना कुछ सोचे उसने बोल दिया कि एकदम से स्टैमर्ड मतलब एकदम से बोल देना। वाई द ड्रेस यू वियर, तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन ली थी जो तुम थिएटर पहन के गई थी? वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी मेरे लिए। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, कि मुझे तो वो ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही थी। वो साइलेंट था, ही वॉज साइलेंट, ठीक है। एंड स्टूपिफाइड का मतलब होता है रैंडमली सैड, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था, इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। उसकी वाइफ जो है वो रोने लग गई, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, भाई ये रो क्यों रही है? ही स्टैमर्ड, एकदम से बोला कि क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, मतलब बार बार पूछ रहा है वो क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। उसने एक
एफर्ट किया और अपने अंदर के गुस्से को शांत किया या उसे कंट्रोल किया, और एक बड़े ही काम वॉइस में उसने बोला एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस वीपिंग हर मॉइस्चर्स नथिंग। अपने रोते हुए जो यहाँ पे बताया है ना कि वो रो रही थी, शी स्टार्टेड वीपिंग, तो उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और परेशान भी हो गया कि ये क्यों रो रही है, और उसने पूछा क्या हो गया तुम रो क्यों रही हो, क्या बात होगी। तो मतलब उसे गुस्सा आ रहा था खुद उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बिल्कुल शांत भरी आवाज़ में रिस्पॉन्ड किया और अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू अ सम कुलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई एम। तो उसने ना मतलब बड़ा ज़्यादा दुखी होकर ये कह दिया कि तुम ये कार्ड ना उस कुलीग को दे दो अपने, जिसकी वाइफ मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो वो हैरान हो गया, ही वॉज ग्रीव्ड, मतलब उसे बुरा लगा कि उसकी वाइफ कह रही है कि भाई उसको दे दो जो ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये हो गया ना, उसकी वाइफ के कहने का मतलब ये होगा कि इसका मतलब भी मेरे पास तो है नहीं पहनने के लिए, उसका मतलब ये था कि जिसकी वाइफ ज़्यादा अच्छी दिखती हो तुम उसे दे दो, उसने मुझसे कहा। तो वो हैरान हो गया, बट आंसर लेट अस सी मैटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। फिर उसने कहा लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अपनी वाइफ से कहा कि हम देखते हैं कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम की कितनी कॉस्ट होगी, हम भी मैं तुम्हारे लिए ख़रीद देता हूँ, भी कुछ सिंपल सा ओकेजन्स पे पहनने के लिए जो दूसरे ओकेजन्स पर भी तुम पहन सको। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ दिस सम दैट शी कुड ask for without bringing with an immediate refusal and the frightened exclamation from the economical clerk। अब उसने क्या किया, कुछ सेकंड्स के लिए उसने सोचा और फिर उसके बाद उसने क्या किया, बिना किसी चीज़ के, शी आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, बिना कुछ सोचे समझे उसने एकदम से मना कर दिया। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, कि उसने एकदम से डरते हुए उससे वो कह दिया। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it। अब जब उसके हस्बैंड ने कहा यहाँ पर कि अभी मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद देता हूँ जो तुम दूसरे ओकेजन्स पर भी पहन लेना, बिल्कुल सिंपल भी रहेगी और साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक न्यू ड्रेस भी हो जाएगी अगर तुम्हें इतना ही है तो। उसने ना बिना कुछ बोलते थोड़े टाइम के लिए चुप रहकर एकदम से जवाब दिया कि नहीं भी, तुम ये एक्सक्लामेशन जो है ना, मतलब इमीडिएट रिफ्यूज़ल, ठीक है, एंड फ्राइटेंड एक्सप्लेनेशन, एकदम से ऐसे डरावनी सी, फ्राइटेंड मतलब ऐसे एक्सक्लामेशन दिया इकोनॉमिकल क्लर्क से। उसने फिर मिला मतलब उसे, तो फाइनली उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रांसिस जो है ना इसको कवर कर लेंगे। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर तुम मुझे 400 फ्रांसिस की कोई ड्रेस या कोई ज्वेलरी ऐसा कुछ ले देते हो इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए, या फिर कोई ड्रेस ले देते हो, तो शायद फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ। तो अब उसका चेहरा बिगड़ गया हस्बैंड का कि इतनी महंगी कहाँ से लेके आएगा 400 फ्रांसिस की वो कोई भी चीज़। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर व्हाट ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। अब उसने उस थोड़े से पैसे से ना, थोड़े पैसे जो उसने जमा किए थे उससे उसने एक गन खरीदने के बारे में सोचा था, जो हंटिंग पार्टीज हुआ करती थी उस टाइम में, कि जैसे हंट करते थे भी नेक्स्ट समर में, वहाँ जाकर उनको ज्वाइन कर कर वो भी उस पार्टीज़ में हिस्सा लेगा कुछ फ्रेंड्स के साथ, जो कि लार्क्स को शूट करते थे संडे को। नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रांसिस बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांसिस दे दूंगा, तुम्हें इतने चाहिए ना ड्रेस खरीदने के लिए, पर एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आना। फिर अब नेक्स्ट आगे क्या हुआ, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। अब वो दिन आ गया जिस दिन जाना था रात को पार्टी में। अब नेक्स्ट सीन है, तो मैडम लॉयजल, यानी कि यही इसका नाम ही है, तो सीम्ड सैड, मैडम लॉयजल यही है मैटिल्डा, ये वो बहुत ज़्यादा उदास थी, डिस्टर्ब थी, एनेक्शियस थी। सैड, डिस्टर्ब्ड और एनेक्शियस का मीनिंग अलग होता है। सैड का मतलब होता है उदास होना, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान होना, एनेक्शियस का मतलब होता है घबराहट होना। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, बट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days।
अब चाहे उसकी ड्रेस जो थी वो ऑलरेडी रेडी थी, अब उसने 400 फ्रेंसिस की ड्रेस खरीद ली, पर उसके हस्बैंड ने एक दिन उससे पूछ लिया कि बात क्या है, तुम 2-3 दिन से इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। उसने रिस्पॉन्ड किया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, कि मेरे पास, मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। वेक्स्ड का मतलब एंगर्ड, कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे पास तो पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं खुद को सजा सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक दे रही हूँ। पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी गरीबी से भरा हुआ, स्ट्रिकन मतलब भरा हुआ, फिल्ड विद। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अभी भी उसको 400 फ्रेंसिस की ड्रेस उसने ले दी, अभी भी वो कहती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं खुद को अडॉर्न कर सकूँ। उसने कहा, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, इन दिस केस यू लुक वेरी चिक। उसने कहा कि तुम कोई नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, तुम तो मतलब गले में जैसे फ्लावर्स की ज्वेलरी होती है ना, जो हम फ्लावर्स से बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, जैसे कि हल्दी के टाइम पर बनाई जाती है स्पेशली, अच्छा शगुन माना जाता है। तो वो कहता है कि तुम वो ड्रेस, वो नेचुरल फ्लावर्स वाली जो कोई वो है वो पहन लो, मतलब ज्वेलरी वो बना लो या वो खरीद लो। वो इन दिस सीज़न दे लुक वेरी चिक, भी जो सीज़न इस वक्त चल रहा है ना, बहुत अच्छी लगोगी तुम उसमें। वो कन्विंस नहीं थी। उसने कहा नहीं, कुछ और ह्यूमिलेटिंग नहीं हो सकता कि अगर इतनी सारी वहाँ पर रिच वुमेन होंगी उनके बीच में मैं कैसी लगूंगी, शैबी सी, बुरी सी लगूंगी। उसके हस्बैंड को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो एकदम से चिल्लाकर बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। गो फाउंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू ज्वेल्स। जाओ और अपने फ्रेंड से जाकर कहो, जो मैडम फर्स्टर है, जो तुम्हारी बहुत रिच फ्रेंड है, और उससे कहो कि भी तुम्हें कुछ ज्वेलरी एक दिन के लिए उधार पे दे दे। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, हमें पहले क्यों नहीं पता चला, मतलब पहले क्यों नहीं हमने सोचा कि हम उससे ज्वेलरी, तुम उससे ज्वेलरी ले लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, कि खुशी के मारे वो एकदम से ऐसे चिल्ला उठी। इट इज़ ट्रू, ये तो सच है। शी सैड, आई हैडंट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड के हाउस में गई और रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने अपनी सारी जो परेशानी की जो कहानी है कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि वो क्यों इतने स्ट्रेस में है, उसे क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसकी कहानी उसने बताई। Madam Foster went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. मैडम फ्रॉस्टर गई, उसने अपना क्लोजेट खोला। क्लोजेट मतलब कि अपनी अलमीरा खोली। क्लोजेट होता है अलमीरा, हाई इंग्लिश में इसे अलमीरा या कबर्ड कुछ भी कह सकते हैं। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेलरी का बॉक्स निकाला, लेकर आई, खोला और कहा, इसमें से चूज़ कर लो। चूज़ माय डियर। माय डियर हम उससे कहते हैं जो हमारे लिए प्यारा हो, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बच्चा के बुलाते हैं, बेटा के बुलाते हैं, ऐसे ही वो उसकी दोस्त उसे रिस्पेक्ट से और पूरे प्यार से उसे ट्रीट कर रही थी, उसे वो मतलब उसे बुला रही थी। तो मतलब उससे कह रही थी, शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, पहले उसने कुछ ब्रेसलेट देखे, एंड देन अ कॉलर ऑफ पर्ल, सबसे पहले उसकी नज़र कुछ ब्रेसलेट्स पर गई, फिर उसके बाद उसके पर्ल्स, कुछ पर्ल्स होते हैं जैसे अलग अलग तरीके के मोती होते हैं। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। वेनेटियन जगह का नाम है, वहाँ के गोल्ड के कुछ वो थे और ज्वेलरीज थी एडमायरेबल वर्कमैनशिप की। एडमायरेबल वर्कमैनशिप मतलब ये ज्वेलरी कोई आम ज्वेलरी नहीं थी, स्पेशली डिज़ाइंड ज्वेलरी थी। जैसे हमने वो जैसे ये रिश्ता शो आता था, उसमें हम सब ने देखा था कि वो सिंघानियास का और गोयनकास का डायमंड का बिजनेस था। वो खुद डायमंड बनाते थे, खुद एक एक डायमंड को वो डिज़ाइन करते थे, उसका डिज़ाइन बनाते थे, उसको सेट करते थे, फिर वो उसको बेचते थे। तो वो एडमायरेबल वर्कमैनशिप का मीनिंग यही है कि वो जो ज्वेलरी थी, वो जो डायमंड था, वो बहुत ही ज़्यादा जो था वो बहुत ही अच्छी जगह का था। मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े डायमंड्स के जो कंपनीज होती हैं या हम कह सकते हैं एम्पायर्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ डायमंड का काम होता है, वहाँ से स्पेशली बनाया हुआ था। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और नॉर लीव देम। उसने अब क्या किया, अभी एक एक करके सारी ज्वेलरी चेक की। वो हेजिटेटेड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। मतलब उसे हेजिटेशन भी हो रही थी भी, वो किसी और के घर में, उसके फ्रेंड के घर में है और वो इस तरीके से उसकी ज्वेलरीज देख रही है भी। एक तो वो उसके पास खुद का कुछ है नहीं, वो उससे मांगने आई है। अब वो कैसे इसमें सिलेक्ट करें। हम होता है ना कहीं जाते हैं तो हम किसी से कुछ कहने में कतराते हैं, वैसे हम किसी से कहें कि हमें एक दिन के लिए ये चीज़ दे दो, कहीं हमने जाना है ड्रेस डाल के या ये ज्वेलरी डाल के, तो हमें अजीब सा तो लगेगा ना कि अब वो क्या करे, ले ले या छोड़ दे। फिर उसने सोचा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि शायद उससे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो अब कैसे बोलती कि उसे ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो
सिर्फ लैंड मतलब उस पे लेने आई थी, बोरो करने आई थी। अब इंसान बोरो करने आता है तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। वो थोड़ा अजीब लगेगा कि एक तो उसके पास खुद कुछ है नहीं, ऊपर से मेरे को कह रही है कि और कुछ नहीं है, मतलब इसके कितने नखरे हैं। पर फिर भी उसने कह दिया, वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डो नॉट नो वट विल प्लीज यू। तो वो कहती कि क्यों, मेरे पास है और, पर खुद को देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भी तुम्हें और क्या अच्छा लगेगा इसके अलावा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक ब्लैक से सैटिन के बॉक्स में एक बड़ा ही सुपर नेकलेस था डायमंड्स का। मतलब वही जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे कहीं हमने जैसे वो शो देखा था उसमें कि उनका अपना डायमंड का बिजनेस था, वो खुद डायमंड्स डिज़ाइन करते थे जैसे। तो वो जैसे सिंघानिया गोयनका का अपना डायमंड का बिजनेस था, तो वो खुद पहले सारा डिज़ाइन बनाते थे, फिर उसमें डायमंड डलवाते थे। तो वो चीज़ जो होती है वो बहुत वैल्यू ऐड करती है, काफ़ी कॉस्टली होती है। तो उसको वो चीज़ बहुत पसंद आ गई कि ये तो स्पेशली बनाया हुआ है, ऐसा तो मार्केट में कहीं और मिलता ही नहीं है। तो उसके हैंड्स जो है वहीं पर ही रुक गए जब उसने उसे निकाला। मतलब उसके हाथ कांप रहे थे, ट्रेम्बल्ड थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, उसने कभी वो चीज़ पहले देखी नहीं थी। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट द ड्रेस। अब उसने अपने गले पर अपनी ड्रेस के पास ऐसे लगा के देखा। मतलब ड्रेस के ऊपर ड्रेस तो उसने पहनी हुई थी, तो अब उसने अपने गले पर ड्रेस के साथ लगा के देखा एंड वॉज एसेस्टिक। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी से वो हो गई कि वाओ ये तो बहुत अच्छा है। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, लेकिन अब थोड़ा सा घबराते हुए उसने पूछा, एनजाइटी से भरकर। मतलब हेजिटेटिंग होता है थोड़ी सी लड़खड़ाती आवाज़ में, उसने पूरा एनजाइटी के साथ, मतलब घबराहट भी थी और आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। उसने पूछा क्या तुम मुझे ये दे दोगी? तो वो कहती ओनली दिस, कुड यू लैंड मी दिस ओनली दिस, क्या तुम मुझे सिर्फ ये दे दोगी उधार पे? तो वो कहती है वाई यस सर्टनली, चलो ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट अब आता है, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। वो अपने फ्रेंड के नेक पर एकदम से गिर गई। मतलब उसके कहने, यहाँ पे कहने का इंग्लिश में मतलब है कि जब उसने ये सब देखा ना कि भी कितना ज़्यादा। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे की स्टोरी हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।